दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखें, छात्रों के लिए बहुत ही अहितकर है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ जो हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो बहुत ही हिम्मत वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। उनको अपनी मेहनत पर विश्वास है, उनको अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, कैपेसिटी पर विश्वास है। ऐसे बच्चे कभी भी हार नहीं मानते। एक पंक्ति में आपको बहुत बेहतरीन इस रेफरेंस में बताना चाहूंगा कि जो कटने से डर गई उड़ी नहीं आकाश, जो कटने से डर गई उड़ी नहीं आकाश, उसी पतंग का पवन ने लिखा नहीं इतिहास। क्या बात है सर। तो आपको डरना नहीं है। ऐसे अड़चने आएंगी, ऐसी बाधाएं आएंगी, आप इन बाधाओं से लड़ेंगे और अपना इतिहास बनाएंगे। आप अपने परिवार के पहले ऐसे हो सकता है व्यक्ति हों जो इतिहास रचें, MBBS डॉक्टर बने। प्रतिबद्धता के साथ में मेहनत के लिए आप अपनी हौसला हिम्मत के साथ लड़ें। और मेरी ऐसे गार्जियन से भी अपील है, जो भी अगर बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल ऐसी समस्याएं आती हैं, मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, तो आप उनको पॉजिटिव वे में, क्रिएटिव वे में समाधान दें। आप हो सकता है कि सिस्टम के प्रति नकारा भाव आता हो, सिस्टम के प्रति आपके मन में प्रश्न आते हैं, लेकिन बच्चों के सामने ऐसी बातें आप अभी नहीं करेंगे, परीक्षा तक। उसके बाद आप बताइए। तो आप जितनी बच्चे की हिम्मत है, उससे ज्यादा यहाँ पर जरूरत है माँ बाप की परीक्षा है, उनको भी वही हिम्मत दिखानी पड़ेगी अपने बच्चों को उसी रूप में प्रमोट करने के लिए। तो जो ऐसे गार्जियंस हैं वो बच्चों को प्रॉपर गाइड करें। और अगर किसी भी गार्जियन से, चूंकि हर तरीके के गार्जियंस होते हैं, बहुत से ऐसे गार्जियंस हैं जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, दूर दराज के गाँवों में रहते हैं, अगर उनको मेंटरशिप की प्रॉब्लम हो, बच्चों को ऐसे काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती हो, लग रहा हो, तो आप लोग प्रॉपर इस पर कमेंट करें और मेरे माध्यम से ऐसे बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी, उनमें हिम्मत बनाई जाएगी, उनको प्रॉपर हौसला दिया जाएगा, जिससे वो अपना जो लक्ष्य है, जिन पर उसने मेहनत की, आपने इतना, गार्जियंस ने इतना त्याग किया, उसको हासिल कर सकें। तो आप लोग अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से हौसला अफजाई करें, आगे बढ़ाएं। और हम लोगों की जो जरूरत पड़े उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूरत की अपनी बता सकते हैं, और हम लोग आप लोगों के साथ में हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया, मोटिवेट किया। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे। पेरेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है, जिसे आपने कहा पेरेंट्स भी बच्चों का साथ देंगे। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैम्पर करने लगते हैं बच्चों को, कि उनको मारना नहीं, डराना नहीं, उनको समझाना। ये बात अच्छी है, लेकिन जैसे कि हम सब बड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप तो हमें पीटने पिटाई लगाने में कोई देखते नहीं थे, कभी सोचा नहीं मेरी माँ कुछ भी लेके हम पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, और वही चीज़ें जो हमने जो देखी है ज़िंदगी, आप भी जो गार्डियन, जो पेरेंट्स हैं, आपने अपने पेरेंट्स के साथ जैसे ही उन्होंने आपकी जो जिस तरह से परवरिश की, आप भी अपने बच्चों को उनसे अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सर ने अभी कहा कि जब भी कोई बच्चा इस तरह की परेशानी में आ जाता है, उसको ठीक तरह के गाइडेंस की ज़रूरत पड़े या मेंटरशिप की ज़रूरत पड़े, या उसको सिलेबस में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बच्चा 10th 12th के बाद नीट की तैयारी करता है, तो जहाँ पे उनको दिक्कतें हों तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे डायरेक्टली हमें बात भी कर सकते हैं। हमारा इवन वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी आप हमें डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसी चैनल के लिंक में आपको मिल जाएंगे पूरे जो हमारे वेबसाइट और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम डायरेक्टली आपसे बात करेंगे और आपकी कोशिश करेंगे कि आप जो जिन परेशानियों में हो उनको दूर करने की। और दूसरी बात ये कि बच्चों, आप कभी भी ये मत सोचना कि जो आपने मेहनत की है वो ज़ाया जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप जिंदगी में ना, अभी आपकी जो उम्र है 15, 16 या 20 से कम है, यू आर इन
टीनेज आपको, तो आपको जिंदगी की बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी होंगी जहाँ पे कई बार आपके पेरेंट्स साथ में नहीं होंगे, दोस्त साथ में नहीं होंगे, जानने वाले साथ में नहीं होंगे। जो मेहनत आपने की है वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल उसका आपको सिला मिलेगा, इस बार नहीं अगली बार। और जिंदगी में ना बहुत सारे ऐसे इम्तिहान होंगे, ऐसे परीक्षाएं होंगी जहाँ पे आपको अकेले दुनिया से, पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के अगेंस्ट कभी कभार तो आपको जंग लड़नी पड़ेगी। जिंदगी बहुत छोटी होती है वैसे देखा जाए, जैसे कि हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं, एक मूवी में देखते हैं, लड़का दौड़ता दौड़ता चश्मा उठा के पहनता है, जवान हो जाती है। दूसरों की जिंदगी छोटी लगती है हमें, लेकिन खुद जब हर जंग अकेले जीतना होगा, अकेले लड़ना होगा, तो जब आप जिंदगी की जंग के मैदान में आते हो तो वो जिंदगी एक पूरा बड़ा जंग का मैदान है, और वहाँ पे हर जंग आपको खुद लड़नी होती है। वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो, वो जिंदगी में एक अपना पार्टनर पाने की हो, या जिंदगी में अपने काम को लेके, कमाने को लेके, खाने को लेके, हर रिश्ते को संभालने को लेके, और जिंदगी के हर हिस्से में आपको अपने आप से, दुनिया से, हर तरीके से आपको जंग अकेले लड़नी पड़ती है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, कोई ब्रेकअप कर लिया, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं आपके लिए और सबके लिए, हालांकि सबके लिए। जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी की जो जंग का मैदान है वो बहुत लंबा है और बहुत दुश्मन है, और आपको खुद लड़ना होता है। मैं तो यही कहूँगी कि कुछ भी हो जाए, आपको ना उदास होना है, ना निराश होना है, ना जंग लड़ना छोड़ना है, क्योंकि जब तक आप खुद मजबूत नहीं रहेंगे तब तक आपका साथ कोई नहीं देगा। आपका साथ सिर्फ ये दुनिया में एक ही इंसान है जो दे सकता है, वो है आप खुद। और उसके बाद यस ऑफ कोर्स माँ बाप होते हैं, गार्डियन होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे आपको कामयाब बनते, आपके सपोर्ट में। जब आप कामयाब बन जाओगे तब आपके ऑनर में सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कभी भी जिंदगी की किसी भी फेलियर को लेके आप उदास नहीं होना, क्योंकि हर फेलियर आपको जज नहीं करेगा, आप अपने आप को खुद जज करोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का लॉयर भी आप हो, विटनेस भी आप हो और जज भी आप हो। तो मैं तो यही कहूँगी, डोंट एवर थिंक दैट यू आर अलोन, यू आर फाइटिंग विथ योर लाइफ, फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अगर आपको नीट के मामले में या किसी और एग्जाम के मामले में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे से पूरे जो सिस्टम को एक्सप्लेन किया, और उसके साथ साथ आपने बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, और पेरेंट्स को भी आपने कहा, और उन बच्चों को भी आपने ठीक तरह से गाइड किया जिन्होंने पेपर लीक करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हम तो यही चाहेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से हो, एग्ज़ाम अच्छे से हो। स्टूडेंट we just wish you people come with flying colors, and it is very important to take care of yourself. Thank you so much. Take care.